डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? क्या आप मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास करते हो? इफ यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, डू यू नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव इट? अगर आप इस जीवन पश्चात, मृत्यु पश्चात एक जीवन में विश्वास करते हो, तो उस जीवन को पाने के लिए क्या हमें कुछ करना होगा? एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट और बॉडी डू वी गेट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वर्ल्ड? और इस दुनिया के परे, इस दुनिया के बाद, इस जीवन के बाद किस प्रकार का आत्मा और शरीर हमें प्राप्त होगा? Some of us are not sure about such things. In fact, many of us, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन बातों पर बिल्कुल भी निश्चित नहीं हैं. But the Bible speaks very confidently about this subject. लेकिन बाइबल जो है निश्चितता के साथ इस विषय पर बात करता है. It says that if Jesus had not resurrected from the dead, there would be no life after death. कहता है कि अगर यीशु मृत्यु से जी ना उठा होता तो मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता. And it says that we can receive life after death by simply believing in Jesus' death, burial and resurrection. और बाइबल हमसे कहता है कि केवल यीशु के मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा हम मृत्यु के बाद जीवन प्राप्त कर सकते हैं. Let us study the Bible passage which talks about the resurrection of Jesus from the dead. आज हम ऐसे खंड को पढ़ेंगे, बाइबल के एक ऐसे खंड को जो यीशु के मृत्यु से जी उठने की बात करता है. As I said, it is from the Gospel of John, chapter 20 and verse 1 to 10. ये यूहन्ना के सुसमाचार से 20वां अध्याय और पहले 10 आयत. My first point today is the empty tomb. आज का पहला बिंदु है खाली कब्र. Let me read for you the first 2 verses. मैं पहले 2 आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him." सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा. तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है. After his death on Good Friday, so we gathered for Good Friday 2 days back. Good Friday पर उसके मृत्यु के बाद Jesus was buried in a tomb. यीशु को एक कब्र में रखा गया. And on Sunday morning, Mary Magdalene, who was one of the followers of Jesus, visits the tomb with some of her companions. और इतवार सुबह मरियम मगदलीनी जो यीशु की अनुयायी थी, अपने कुछ साथियों के साथ उस कब्र पर आती है. The author of this gospel, John, mentions only Mary. ये जो सुसमाचार का जो लेखक है यूहन्ना, वो सिर्फ हमें मरियम के बारे में बताता है. But other gospel writers tell us that there were other women also at the tomb along with Mary. और दूसरे जो सुसमाचार के लेखक है बाइबल के अंदर ही, वो हमें बताते हैं कि मरियम के साथ और भी दूसरी स्त्रियां वहां पर आई थी. And they saw that the stone that covered the tomb had been moved away. So the tomb is like a cave and the face of it is covered with a stone. तो ये एक गुफा की तरह होता है कब्र और उस पर पत्थर रख दिया जाता है. So the stone was moved when they came there. तो उन्होंने देखा कि पत्थर हटा दिया गया है.
एंड द टूम वॉज एम्प्टी, और कब्र जो है खाली था. मेरी मैग्दलीन थॉट someone had stolen Jesus' body, और मरियम मगदलीनी सोचती है कि किसी ने यीशु मसीह के देह को चुरा लिया है. Because she had actually seen the body being kept into the tomb, क्योंकि उसने देखा था यीशु के शरीर को उस कब्र में रखते हुए. She goes, runs and tells two of the disciples of Jesus. वो दौड़ती है और जाकर दो चेलों से कहती है, they have taken away the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him. और वो जाकर कहती है, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है. Mary's testimony was then confirmed by these two disciples of Jesus, और यीशु के दो चेलों ने फिर जाकर उसके गवाही को पक्का किया. I want you to read verse 3 and 4. तीसरे और चौथे आयत को पढ़े. So Peter went out with the other disciple and they were going toward the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले. वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा. So by early Sunday morning, multiple people had witnessed that the tomb was empty. तो इतवार सुबह भोर होते ही कई लोगों ने कब्र को खाली पाया था. Mary Magdalene, her companions and the two disciples of Jesus, मरियम मगदलीनी, उसके दो साथी, उसके जो दूसरे साथी थे वो, और यीशु मसीह के दो चेलों ने. But stealing Jesus' body was almost impossible. देखिए, यीशु मसीह का देह चुराना लगभग नामुमकिन था. Why? क्यों? Because the Jewish leaders who were primarily responsible for crucifying Jesus, यहूदी अगुवे जो लोग प्राथमिक रूप से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के कारण थे, they thought that the disciples of Jesus will actually steal the body and claim that Jesus has risen from the dead. वो ये सोचते थे कि यीशु के चेले उसके शरीर को चुरा लेंगे और ये दावा करेंगे कि यीशु मृत्यु से जी उठा है. So in order to prevent that from happening, they had made necessary security arrangements in consultation with the Roman governor Pontius Pilate. ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने रोमी गवर्नर पिलातुस के साथ मशवरा करके जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए थे. I want, and you will read that in the Gospel of Matthew, और इसको हम मत्ती के सुसमाचार में देख सकते हैं. Matthew's Gospel, chapter 27 and verse 62 to 66. मत्ती का 27वां अध्याय और 62 से 66वां आयत. 27वां अध्याय. The next day, that is after the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, "Sir, we remember how that impostor," they're talking about Jesus, "we remember how that impostor said while he was still alive, 'After 3 days I will rise.' Therefore order the tomb to be made secure until the 3rd day, lest his disciples go and steal him away and tell the people he has risen from the dead, and the last fraud will be worse than the first." Pilate said to them, "You have a guard of soldiers. Go make it as secure as you can." So they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, "हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा।
पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। सो एट लीस्ट टिल द सनसेट ऑफ संडे देयर वाज गोइंग टू बी हेवी सिक्योरिटी अराउंड द टूब ऑफ जीसस। तो कम से कम इतवार शाम तक तो कब्र पर भारी सुरक्षा इंतजाम होने वाला था। सो देन द क्वेश्चन इज, हु मूव्ड द स्टोन ऑन संडे मॉर्निंग? तो सवाल यह है कि इतवार सुबह को किसने ये कब्र खोल दिया? Why was the tomb empty? ये कब्र खाली क्यों था? These are important questions that John answers for us. ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर यूहन्ना हमें देता है। John tells us that Jesus rose from the dead. यूहन्ना हमसे कहता है कि यीशु मृत्यु से जी उठा। After the two disciples of Jesus leave that site on that Sunday morning, उस दिन सुबह, इतवार के सुबह, ये जो दो चेले आए थे देखने के लिए, वो वहां से वापस जाने के बाद Mary meets the resurrected Jesus. मरियम फिर से जी उठे यीशु से मुलाकात करती है। I want you to read we are back in John chapter 20 and verse 15 to 18. हम यूहन्ना 20 में वापस आते हैं और 15वें आयत से 18वां आयत पढ़ेंगे। Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। ओके, जीसस हैज रिजरेक्टेड, बट देयर आर स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चंस। यीशु पुनरुत्थान हुआ उसका, लेकिन फिर भी असुलझे सवाल अभी भी है। लेट अस स्टार्ट विद 2 more questions. हम 2 और सवाल करेंगे। What about the guards who were standing outside the tomb? वो पहरुए कहां हैं जो वो कब्र के बाहर खड़े थे? Who rolled away the stone from the tomb? कब्र पर से वो पत्थर किसने हटाया? Matthew tells us that in order to prove that Jesus was not there inside the tomb, rather he had walked out, angels had come from heaven and moved the stone away. मत्ती हमें बताता है कि यह साबित करने के लिए कि यीशु कब्र के अंदर नहीं था और वो बाहर निकल चुका है, स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आकर उस पत्थर को हटा दिया। And when the guards saw the angels, they panicked and froze. और पहरेदारों ने जब इन स्वर्गदूतों को देखा तो वे घबरा कर सुन्न हो गए। I want you to read Matthew chapter 28, which talks about it. मैं मत्ती का सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय और पहले 4 आयत पढ़ना चाहता हूं। Matthew chapter 28 verse 1 to 4. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb.
And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning and his clothing white as snow, and for fear of him the guards trembled and became like dead men. सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। So certainly something significant has occurred here, because heaven's forces seem to be at work here. यहां पर सच में कोई बड़ी बात हुई है, कोई बड़ी घटना हुई है, क्योंकि स्वर्ग की ताकतें यहां पर कार्य कर रही है। Why were the angels so interested in showing the disciples that the tomb was empty? स्वर्गदूत चेलों पर यह प्रकट करने में क्यों इतना रुचि ले रहे थे कि कब्र खाली है? The answer is simple. उत्तर सरल है। A dead man cannot escape the grave. एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कब्र छोड़कर निकल नहीं सकता है। The ultimate reason behind is that death is a jail ordained by God himself. उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मृत्यु खुद परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ एक जेल है। Death is the penalty which God has given for our sins. मृत्यु वो दंड है जो परमेश्वर ने दिया है हमारे पापों के कारण। And we can never get out of that jail. और हम कभी भी उस जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। We cannot settle that account with God. हम कभी भी उस खाते को परमेश्वर के साथ निपटा नहीं सकते हैं, unless you take Jesus as your advocate in this life. जब तक आप यीशु को अपना एडवोकेट नहीं बना लेते, because he paid the penalty for his people. क्योंकि उसने अपने लोगों का दंड चुका दिया है। On Good Friday, on that cross, he endured the anger of God that was coming against us. उस गुड फ्राइडे को, उस क्रूस के ऊपर उसने परमेश्वर के उस क्रोध को पी लिया जो हम पर आने वाला था। एंड ही डाइड ऑन आवर बिहाफ, और हमारे लिए वो मरा। ही इज द इटर्नल सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का अनंत पुत्र है। हु केम फ्रॉम हेवन, टुक अ ह्यूमन फॉर्म एंड पेड आवर पेनल्टी। वो स्वर्ग से आया, उसने मनुष्य का रूप धारण किया और उस दंड को चुकाया। Because he had satisfied God's anger against us on Good Friday, क्योंकि गुड फ्राइडे पर उसने हमारे विरोध में आने वाले परमेश्वर के क्रोध को तृप्त किया था, on Easter Sunday God raised Jesus from the dead. ईस्टर संडे को परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु से जिलाया, showing that the penalty has been fully paid. इस बात को दर्शाते हुए कि जो हमारे जो पाप का दंड है वो पूरी तरीके से चुका दिया गया है। जीसस वॉकड आउट ऑफ द ग्रेव, यीशु कब्र से निकला, एंड हिज रिजरेक्शन होल्ड्स आउट होप फॉर ऑल हिज पीपल। उसका पुनरुत्थान उसके सारे लोगों के लिए आशा का कारण बना। सो व्हाट इज दैट होप? ये आशा क्या है? दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मुझे अगले पॉइंट पर लेकर आता है, रिजरेक्शन फ्रॉम डेथ, मृत्यु से पुनरुत्थान। लेट्स गो बैक टू आवर पैसेज एंड रीड वर्स 5 to 7। हमारे खंड में वापस जाएंगे, पांचवें आयत से 7वां आयत पढ़ेंगे। एंड स्टूपिंग टू लुक इन, he saw the linen clothes lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen clothes lying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया।
तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा. The disciple who was with Peter actually reaches the tomb first. पतरस के साथ जो दूसरा चेला था वो कब्र पर पहले पहुंचता है. But he does not go inside the tomb. लेकिन वो उस कब्र के अंदर नहीं जाता है. He stooped inside and looked inside. He stooped and looked inside. वो झुक कर वो कब्र के अंदर देखता है. What does he find there? वो वहां पर क्या देखता है? He saw the linen wrappings lying there. वो वहां पर कपड़े पड़े देखता है. कपड़ों का मतलब है लिनन से बने हुए कपड़े हैं ये. The Jews had their own burial customs. यहूदियों का गाड़ने का अपना ही एक रीति था. What they did was they bind the dead body with linen wrappings along with spices in it. वो शव को कफन से बांधते हैं और सुगंध देने वाली द्रव्यों को उसके साथ रख कर बांधते हैं. And that is what had happened to Jesus also. और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था. Read chapter 19 and verse 40. 19वें अध्याय और 40वें आयत को पढ़े. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा. But now Jesus' body was gone and only the linen wrappings were left behind. लेकिन अब यीशु का शव बाकी नहीं बच गया था, सिर्फ कफन वहां पर पड़ा हुआ था. John tells us that when Peter came to the tomb, he went inside the tomb. यूहन्ना फिर हमसे कहता है पीछे पीछे पतरस आया और पतरस कब्र के अंदर गया. That is how Peter was. Bold, almost rash. पतरस ऐसा ही था, साहसी, लेकिन अक्सर एक उतावला व्यक्ति था. And he saw the face cloth which was used to cover the head of the dead body rolled up in a place by itself. और वहां पर वो अंगोछा देखता है जो इस्तेमाल किया गया था वो शरीर को सर को ढांकने के लिए. बट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. लेकिन ये बहुत अचंभित करने वाली बात है. Even if a person comes back to life, he cannot unwrap himself. अगर एक व्यक्ति मृत्यु से जी भी उठता है तो वो अपने आप को उस कफन में से बाहर कैसे निकालेगा? He remains bound by the linen wrappings and the face cloth on his head. वो उन कपड़ों और अंगोछे में लिपटा हुआ रहेगा. जिंदा तो हो गया लेकिन अपने आप को कैसे उसमें से निकालेगा? Unless someone liberates him. जब तक कोई उसे छुड़ा ना दे. And we see this clearly when Jesus actually raised a dead man called Lazarus from the dead. और हम इस बात को देखते हैं कहां पर? जहां यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु मसीह ने एक दिन लाजर नाम के एक व्यक्ति को मृत्यु से जिलाया था. वहां पर ऐसा ही हुआ था. मरा हुआ आदमी जिंदा होता है लेकिन वो इन अंगोछे और इस कपड़ों को में से निकलकर बाहर नहीं आ पाता है. दूसरों को निकालकर देना पड़ता है. Others had to remove those linen clothings and the face cloth from his head. Read John chapter 11 and verse 44. यूहन्ना के 11वें अध्याय और 44वें आयत को एक बार पढ़े. John chapter 11 verse 44. The man who had died came out. It is talking about Lazarus. The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go.
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। सो लाजरस नीडेड हेल्प इन ऑर्डर टू बी अनबाउंड। लाजरस को खोलने के लिए मदद की जरूरत थी। देन हाउ डिड जीसस come out of those linen wrappings and face cloth? तो यीशु मसीह उन कब्र कफन के कपड़ों और अंगोछे में से बाहर कैसे निकला? Did someone else do these things? क्या और किसी ने ये बातों को किया? Probably that is why Mary thought that someone had come and stolen his body away. उसीलिए शायद मरियम ने ये सोचा कि शायद किसी ने आकर उसके शव को उठा ले गया है। Well, the truth is that Jesus' resurrected body was an absolutely new kind of body. सत्य तो यह है कि यीशु का पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर बिल्कुल ही नए प्रकार का शरीर था। It was a heavenly body. ये एक स्वर्गीय देह था, which could not be kept bound by the things of this world, जिसको इस दुनिया की वस्तुओं से रोक कर या बांध कर रखा नहीं जा सकता था। Rather, this body has the power to overcome every barrier in this world. बल्कि इस देह के अंदर वो ताकत होती है कि इस दुनिया के हर रुकावट के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। It has the power to walk according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चल सकता है। I want you to read two instances when this is clearly demonstrated after Jesus' resurrection. मैं दो घटनाएं पढ़ना चाहूंगा जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ, जो इसको स्पष्टता से प्रकट करता है। I want you to read John chapter 20 and verse 19 to 21. मैं चाहता हूं कि 20वें अध्याय के 19वें आयत से 21वें आयत को पढ़ा जाए। John 20 verse 19 to 21. On the evening of that day, so it's talking about Easter Sunday itself. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी ये ईस्टर संडे की बात हो रही है, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, "तुम्हें शांति मिले।" और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, "तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं." Notice verse 19 says that the doors were shut. 19वां आयत पे आप ध्यान दें, वहां लिखा है द्वार बंद था। But Jesus was still able to enter the place where the disciples were gathered. लेकिन फिर भी यीशु उस जगह पर प्रवेश कर सका जहां पर ये चेले इकट्ठे हुए थे। Was Jesus just a spirit? क्या यीशु सिर्फ आत्मा था? No, he had resurrected in his body. उसका पुनरुत्थान शारीरिक पुनरुत्थान था। That is why he shows his disciples his hands and his side. उसीलिए वो अपने चेलों को क्या दिखाता है? अपना हाथ और अपना पंजर दिखाया। Both these places Jesus was pierced by the soldiers and his body bore the marks of those piercings. इन दोनों जगहों पर सैनिकों ने यीशु को मारा था और उसके शरीर पर उसके निशान थे। So he was in his body, तो वो शरीर में था, वो कोई आत्मा नहीं था। शरीर में होने के बावजूद वो ऐसे जगह पर प्रवेश कर पाता है जहां पर जिसके द्वार बंद थे।
In his body, he was able to enter into a place where the doors were shut. On that day, one of the disciples, Thomas, was not present. उस दिन पर एक चेला वहां मौजूद नहीं था, थोमा. And he did not believe that Jesus resurrected. और उसने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है. So Jesus comes again to meet Thomas. तो इसीलिए यीशु फिर से थोमा से मिलने आता है. And the same things happen again. और वही बातें फिर से दोहराई जाती है. Read verse 26 to 27. 26वीं आयत और 27वीं आयत को पढ़े. 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe." 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे. तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, "तुम्हें शांति मिली." तब उसने थोमा से कहा, "अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो." So, Jesus came and stood in their midst despite the doors having been shut. तो यीशु उनके बीच में आता है इस बात के बावजूद कि द्वार बंद थे. And this was also done in his body. ये भी उसने शरीर में होकर किया था. Thomas could see and touch his body. थोमा उसके शरीर को देखकर उसको छू भी सकता था. The bodily resurrection of Jesus has 2 great implications for all those who believe in him. यीशु के पुनरुत्थान का उस पर विश्वास करने वालों के लिए 2 अर्थ है. When we believe that he died and resurrected for us, the power which resurrected Jesus first begins to work in our own spiritual life. जब हम उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं कि ये उसका मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे लिए था, उसी दिन जो सामर्थ ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, वही सामर्थ हमारे आत्मिक जीवन के अंदर कार्य करने लगता है. Our spiritual life, which was dead and kept bound in that condition by evil forces, is made alive and liberated. हमारा जो आत्मिक जीवन तब तक मरा हुआ था और जिसको दुष्ट आत्मिक ताकतों ने उस अवस्था में बनाए रखा था, उसको जिलाकर छुड़ाया जाता है. And we begin to rule over all the evil forces that once kept us bound in that spiritual death. और फिर हम उन सारे दुष्ट ताकतों के ऊपर राज्य करने लगते हैं जो हमें उस आत्मिक मृत्यु में के अवस्था में बांध कर रखती थी. Let me read at least one place where all these things are explained. मैं कम से कम एक जगह से चीजों को पढ़ूंगा जो इन बातों को हमें बताकर देती है. I want you to turn to Ephesians. मैं चाहता हूं कि आप Ephesians को लिखा पत्र पढ़े. Ephesians and chapter 1 verse 19 to 21. एफेसियों का पहला अध्याय 19वें आयत से 21वां आयत. And what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe? According to the working of his great might that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है.
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। नोटिस देयर, वहां पर ध्यान दीजिए, द राइटर सेज इन वर्स 19 दैट गॉड्स पावर is working in those who believe in Jesus. परमेश्वर का सामर्थ यीशु पर विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करता है। And then in verse 20 he says that this is the same power which God used in order to raise Jesus from the dead. और 20वां आयत ये कहता है कि ये वही सामर्थ है जिसका प्रयोग परमेश्वर ने किया यीशु को मृत्यु से जिलाने के लिए। यानी यीशु को मृत्यु से जिलाने के लिए जो सामर्थ का इस्तेमाल किया वही सामर्थ विश्वासियों के अंदर कार्य करता है। The same power that God used in order to resurrect Jesus, that same power works in the believer. And then look further, and that's with that same power God brought Jesus back to heaven. We know that Jesus went back to heaven after his resurrection and made him ruler over everything. फिर लिखा है कि उसी सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह का स्वर्गारोहण किया। हम जानते हैं कि यीशु का स्वर्गारोहण हुआ उसके पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण किया और उसे सब बातों पर राज्य करने का अधिकार दिया। Then verse 21 says that from there he rules over all evil spiritual forces. That's what it says. All rule, authority, power and dominion. So from there he rules over every evil spiritual force which keeps people bound in their spiritual condition, in spiritual death. 21वां आयत कहता है वहां से वो उन सारे दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य करता है। उसलिए वहां पर लिखा है प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, उन दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य करता है जो मनुष्यों को आत्मिक मृत्यु के अवस्था में बांध कर रखता है। Now read the passage following this. अब इसके बाद आने वाले खंड को पढ़े, Ephesians chapter 2 verse 5 and 6, दूसरे अध्याय 5वें और 6वें आयत को पढ़े। Even when we were dead in our trespasses, God made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे या पापों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Verse 5 tells us that about our spiritual condition. 5वां आयत हमें हमारे आत्मिक दशा के बारे में बता रहा है। Because of sin, our relationship with God, who is the giver of life, was broken. पाप के कारण परमेश्वर के साथ का जो हमारा रिश्ता था, जो जीवन का दाता है, वो टूट गया। And therefore, spiritually, every human being is dead. इसीलिए आत्मिक रीति से हर मनुष्य मरा हुआ है। And in that dead condition, we do not have any ability to live a holy life. और उस आत्मिक परिस्थिति में हमें कोई काबिलियत नहीं होती कि हम एक पवित्र जीवन जी सके। All that we do is sin. हम जो भी करते हैं वो पाप होता है। And we are kept bound in that dead condition by evil forces. और हमको उस मृत आत्मिक दशा में बांध कर रखा जाता है दुष्ट ताकतों के द्वारा। वो क्या है, वो क्या ताकतें? What are they? This sinful world, ये पापमय दुनिया, evil spiritual forces in it, उसमें रहने वाली दुष्ट आत्मिक ताकतें, and the desires of our own flesh which has been corrupted by sin, और
पाप से भ्रष्ट हुआ हमारा शरीर और उसकी लालसाएं हमको पाप में बनाकर रखती है. बट बिकॉज जीसस पेड द पेनल्टी फॉर ऑल आवर सिंस ऑन दैट क्रॉस, गॉड सेट अस फ्री फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल डेड कंडीशन. क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड चुकाया, परमेश्वर ने हमें उस मृत आत्मिक दशा से छुटकारा दिलाया है. He gave us a new spiritual life. उसने हमें एक नया आत्मिक जीवन दिया. Our spiritual eyes were opened. हमारे आत्मिक आंखों को खोला. We understood we were sinners. हमने समझा कि हम पापी हैं. And that only Jesus can save us from this condition. और सिर्फ यीशु मसीह हमको इस अवस्था से बचा सकता है. There, verse 6, छठवां आयत, verse 6 says that those who believe in Jesus are raised from the spiritual death. छठवां आयत कहता है कि जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनको इस आत्मिक मृत अवस्था से जिलाया जाता है. What does he mean? क्या बोलना चाह रहा है? Our spiritual life is set free from the powers that kept us bound in sin. हमें उन हमारे आत्मिक जीवन को उन ताकतों से छुड़ाया जाता है जो हमें पाप के अंदर बांध कर रखती है. नॉट ओनली दैट, यही नहीं, गॉड सीटेड अस स्पिरिचुअली विद क्राइस्ट इन हेवन टू रूल ओवर ऑल दीज फोर्सेस. और परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में बिठाया ताकि हम इन ताकतों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें. नाउ इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आपने विश्वास किया है यीशु मसीह पे, वी रूल ओवर द पावर्स विच वंस केप्ट अस इन स्पिरिचुअल डेथ. अगर हम विश्वासी है तो आज हम उन ताकतों के ऊपर राज्य करते हैं जो पहले हमको उस मृत आत्मिक अवस्था में बांध कर रखती थी. एंड दिस हैपेंस इन दिस लाइफ, और यह होता है हमारे इस जीवन में जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. इट हैपेंस व्हेन वी बिलीव इन जीसस. बट देयर इज अनदर इंप्लीकेशन ऑफ जीसस रिजरेक्शन फॉर ऑल दोज हु बिलीव इन हिम. यीशु के पुनरुत्थान का उस पर विश्वास करने वालों के लिए एक और अर्थ है. बिकॉज ऑफ सिन वन डे आवर बॉडी विल ऑल्सो डाई. पाप के कारण एक दिन हमारा शरीर भी मर जाएगा. But just as our spirit was resurrected from death, our body will also be resurrected. जैसे हमारे आत्मा को मृत्यु से जिलाया गया, वैसे ही हमारे शरीर को मृत्यु से जिलाया जाएगा. God will use the same resurrection power that He used in Jesus to resurrect our bodies also from the dead. परमेश्वर उसी पुनरुत्थान सामर्थ का इस्तेमाल करेगा जो उसने यीशु मसीह के लिए किया था हमारे मृत शरीरों को जिलाने के लिए. I want you to read Romans chapter 8 and verse 11. रोमियो का 8वां अध्याय और 11वां आयत पढ़े. Romans chapter 8 and verse 11. If the spirit of him, if the spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. यदि उसी का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है. हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की आत्मा है जो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. एंड व्हेन विल दिस हैपन? ये कब होगा? दिस विल हैपन एट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. यस, ही इज कमिंग बैक. यीशु मसीह वापस आने वाला है. At that time, our dead bodies will come back to life. तब हमारे मृत शरीरों को जीवित किया जाएगा. At that time, our bodies will come back to life. It will be transformed into a glorious heavenly body like that of Jesus Christ.
in which there will be no effect of sin. और उसको एक महिमामय स्वर्गीय देह में बदला जाएगा जो यीशु मसीह के तरह ही देह होगा, जिसमें पाप का कोई असर नहीं होगा. We will be redeemed from the sinful world and we will spend eternity with God in heaven. हमें इस पापमय दुनिया से छुड़ाया जाएगा और हम अनंतता तक स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे. Let me read for you some passages which promise the resurrection from the death. मैं कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा जो इन बातों को कहती है. Mark chapter 14 and verse 26 and 27. मरकोस का 14वां अध्याय और 26 और 27वां आयत. Mark chapter 14 verse 26 and 27. Just a minute. It is Mark chapter 13, Mark chapter 13, मरकोस का 13वां अध्याय 26 और 27. And then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. It's talking about Jesus coming back from heaven. And then he will send out the angels and gather his elect or his people from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven. तब लोग मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेगा, यानी स्वर्ग से वो उतरता है. उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा. I want you to read Philippians and chapter 3 and verse 20 and 21. मैं चाहता हूं कि आप फिलिपियों का 3रा अध्याय पढ़े और 20 और 21 पढ़े. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. Read 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 to 18. पहला थिस्सलुनीकियों का चौथा अध्याय 16वें आयत से 18वां आयत. 16 to 18. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ, that means the believers in Christ, will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore encourage one another with these words. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे. यानी जो मरे हुए जो विश्वासी है वो पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. एंड माय फाइनल पॉइंट, आखिरी पॉइंट, बिलीव इट, विश्वास करें. लेट्स गो बैक टू आवर पैसेज इन जॉन चैप्टर 20 एंड रीड वर्स 8 to 10. हम हमारे खंड में वापस जाएंगे और 8वें और 10वें आयत को पढ़ेंगे. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture, he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया. वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा. तब ये चेले अपने घर लौट गए. After Peter entered the tomb,
the other disciple also entered the tomb. पतरस जब कब्र में प्रवेश करने के बाद दूसरा चेला उसके पीछे कब्र में प्रवेश करता है. In the beginning, he was afraid to go inside the tomb. वो पहले कब्र में जाने से डरता था. But he gained courage when he saw Peter going in. लेकिन उसने साहस लिया जब उसने देखा कि पतरस अंदर गया है. And when he saw the linen wrappings and the face cloth lying there, और जब उसने कफन के कपड़े और अंगोछे को देखा, it is written there, he believed. वहां पर ऐसा लिखा है, उसने विश्वास किया. But what did he believe? उसने क्या विश्वास किया? Did he believe that Jesus has risen from the dead? क्या उसने ये विश्वास किया कि यीशु मृत्यु से जी उठा है? No. He believed what Mary Magdalene had told them. उसने वो विश्वास किया जो मरियम मगदलिनी ने उनसे बोला था, that Jesus body has been stolen, कि यीशु मसीह का जो देह है उसको चुरा लिया गया है. Otherwise, how will these linen wrappings and the face cloth be removed? नहीं तो ये कफन के कपड़े और ये अंगोछा कौन उतारता? Surely he would not have done this by himself. खुद से तो उसने नहीं किया होगा ये. Somebody else should have done this. किसी और ने इस बात को किया होगा. Verse 9 says, this happened because they did not know about the promise of Jesus' resurrection given in the scriptures. 9वां आयत कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पवित्र शास्त्र में से यीशु के पुनरुत्थान को नहीं समझा था. पवित्र शास्त्र बहुत सालों से बोलता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा. The scriptures for a very long time have been prophesying the resurrection of Jesus. They had not understood from the scripture that Jesus must rise from the dead. उन्होंने पवित्र शास्त्र से समझा नहीं था कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठना होगा. But they did understand after some time. लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इसको समझा. For example, Psalm chapter 16 verse 8 to 11. उदाहरण के रूप में भजन 16 और उसका 8वें आयत से 11वां आयत. Psalm chapter 16 and verse 8 to 11. I have set the Lord, Psalm 16 verse 8 to 11, भजन 16 8 से 11. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be shaken. Therefore my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. Note this. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई. मेरी शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. This psalm was written more than 1000 years before Jesus Christ. ये भजन यीशु मसीह से 1000 साल पहले लिखा गया है. And later on, Peter, one of the disciples of Jesus, takes the same psalm to tell about the resurrection of Jesus. पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, वो इसी भजन को लेकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा करता है. I want you to read Acts in the New Testament. मैं चाहता हूं कि प्रेरितों के कृत्य को पढ़ा जाए, जो उसका दूसरा अध्याय नए नियम में प्रेरितों का कृत्य और उसका 24वां आयत. Acts chapter 2 verse 24. He's talking about the resurrection of Jesus. वो यहां पर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है. He says God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. कहता है
परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता. And then he quotes the portion which we just read from Psalm 16. और उसके बाद वो उस भाग का उदाहरण देता है जिसको अभी हमने भजन 16 से पढ़ा. That is from verse 25 to 28. वो 25वां आयत से 28वां आयत है. But let me read now verse 29. अब मैं 29वां आयत पढ़ूंगा. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है. Peter is saying that David, who wrote that psalm 1000 years back, was not talking about himself in that psalm. वो कहता है कि दाऊद जिसने वो भजन लिखा 1000 साल पहले, वो उस भजन में अपने आप के बारे में नहीं बात कर रहा था. Because he says that because we all know that David died, he was buried, and his tomb is still here. वो कहता है कि वो मर चुका है, वो गाड़ा गया है, और उसका कब्र आज तक यहां पर है. Then read verse 31, 31वें आयत में को पढ़े. He foresaw and spoke about the resurrection of Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. लिखा है उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई. He says that this was a prophecy from David. वो कहता है कि ये तो दाऊद की भविष्यवाणी थी. David was looking ahead. दाऊद आगे की ओर देख रहा था. And he was speaking about the resurrection of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा था. That his soul will not be abandoned among the dead, and his body will not see decay. कि उसका प्राण अधोलोक में छोड़ दिया नहीं जाएगा और उसका शरीर जो है सड़ने नहीं देगा. And so now verse 10, in verse 10 it is written that Peter, we go back to our passage, हम हमारे खंड में वापस जाएंगे. Peter and the other disciple went back home not believing in Jesus. उस दिन पतरस और वो चेला वो वापस गए घर पर ये विश्वास किए बिना कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था. Finally, another day, Jesus himself had to come and open their minds to believe. उसके बाद यीशु मसीह को पतरस और बाकी चेलों के पास फिर से आना पड़ा ताकि वो उनके मनों को खोले और ये समझा पाए कि ये पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हुआ है. I'll read one more verse. मैं एक और आयत को पढ़ूंगा. Luke chapter 24 and see what happens there. लूका का 24वां अध्याय और 45वां और 46वां आयत. Verse 45 and verse 46. Luke chapter 24 verse 45 and 46. Then he, that means Jesus, opened their minds to understand the scriptures. Jesus comes one day to these disciples and he opens their mind to be able to understand the scriptures and said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी. यीशु मसीह उसके चेलों के पास आता है और उनकी समझ को खोलता है ताकि वो समझ पाए कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना था. और यरूशलेम से और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा. He opened their minds to be able to understand the prophecy given in the scriptures. उन्होंने उनके मन को खोला ताकि वो समझ पाए कि ये भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है. Even though the two disciples of Jesus went back home that day without believing in the resurrection of Jesus, भले यीशु के दो चेले उस दिन घर वापस गए यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किए बिना,
You must not go back home today without believing. कृपया आप लोग आज घर वापस ना जाना जब तक आप इस पर विश्वास ना कर लो. Because all the benefits of Jesus' resurrection will come into your life only if you believe in this good news. क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आने वाला हर आशीष आपके जीवन में तब आएगा जब आप इस सुसमाचार पर विश्वास करोगे. Yet you will not be able to believe this truth by your own strength. फिर भी आप अपने ताकत से इस सत्य पर विश्वास नहीं कर पाओगे. Because it is a spiritual truth. ये एक आत्मिक सत्य है. God must help us to believe. परमेश्वर की मदद की जरूरत है इस पर विश्वास करने के लिए. So even as we sing a song of praise and then pray, may we pray to God, open my mind to be able to understand that this is the truth. हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करें उस समय, हम गीत गाने वाले, हम प्रार्थना करने वाले, उस समय हमारा प्रार्थना यह हो परमेश्वर से, हे परमेश्वर तू मेरे मनों को खोल ताकि मैं इसको सत्य मान पाऊं, मैं इसको समझ पाऊं और इसको मैं सत्य मान सकूं.